दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में देखो, हम हमेशा आपकी मर्दानगी, आपकी बहादुरी, इनके नुस्खे देते हैं, लेकिन हमें सबका सोचना होता है। जिन बहन बेटियों को, बहुओं को सेक्स के दौरान जो प्रॉब्लम और तकलीफ़ होती है, उसके कारण आदि पर मैं आज आपको बताऊंगा। इसको संकट संगम के कारण, यानी कि जब आदमी संगम करता है, स्त्री के साथ सेक्स करता है, तो स्त्री को क्या क्या तकलीफ़ें होती है और क्या वजह से होती है, ये मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। देखिए, स्नेहन की कमी। योनि मार्ग में सूखापन संभोग के दौरान महिलाओं में कारण यौन दर्द के लिए एक मूल कारण है। यानी कि योनि का जो सूखापन है, ये एक मूल कारण है कि उनको कष्ट होता है। हम सभी जानते हैं, प्रवेश से पहले संभोग पूर्व क्रीड़ा बदले में जननांग स्नेहन में वृद्धि होगी, जो इच्छाओं के साथ महिला हार्मोन आग लगना और सशक्त प्रवेश के लिए योनि को तैयार करेंगे। ये चिकनी और संभोग के दौरान सुखद योनि ट्रैक रखने के लिए पर्याप्त है। कुछ मामलों में स्नेहन आवश्यकता पर निर्भर उत्पन्न नहीं किया जा सकता और इसीलिए योनि खोलने में तीव्र दर्द, नमी और जलन का कारण इस प्रकार हम योनि स्नेहन की कमी, कम भोग की ओर जाता है कि समझना होगा इसको। हार्मोनल परिवर्तन। महिलाओं के हार्मोन दर्दनाक प्रवेश करने के लिए अग्रहणी रजोनिवृत्ति के समय के दौरान अपने सामान्य दर से बदलते रहते हैं। वह पुराने हो जाता है के रूप में एक महिला के शरीर में एस्ट्रोजन का स्तर कम होता है। इस योनि में सूखापन को बढ़ावा मिलेगा। स्नेहक का प्रयोग कर उन्हें बहुत दर्द के बिना सेक्स का आनंद करने में मदद कर सकते हैं। ऐसे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के रूप में उपचार कर रहे हैं। ऐसे मध्य के रूप में एक पुरानी ढंग से मूत्राशय में सूजन के कारण योनि खोलने में जलन पैदा करेगा। ऐसी हालत में यौन पैठ क्योंकि उत्पन्न बड़ा दर्द की एक असंभव बात के रूप में माना जा सकता है।
दर्द भी सभी अन्य उपचार के विकल्प के बाद भी जारी अगर सूजन है कि त्वचा के हिस्से को शल्य चिकित्सा द्वारा हटाया जा सकता है। संक्रमण एक कष्ट संगम दर्द के लिए मूल कारण है। महिलाओं के जनना अंग भागों, खमीर और बैक्टीरिया के संक्रमण के विभिन्न प्रकार के संपर्क में हैं। एक गलत महक, सफ़ेद निर्वहन के साथ योनि खोलने, साथ में खुजली, जलन हो जाएगा। मूत्र मार्ग में कारण संक्रमण दर्द का एक अन्य कारण है। डॉक्टरों ने उपचार के रूप में विरोधी कवच, क्रीम या एंटीबायोटिक्स दवाओं को लिखते हैं। तो बहन बेटियों को ये जो तकलीफ़ होती है तो इसके अंदर एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, योनि का सूखापन वगैरह और हार्मोन्स का सही नहीं होना, ये अनेक कारण होते हैं जिससे संभोग के समय स्त्री को कष्ट होता है। अब मैं आपको इसके थोड़े घरेलू प्रयोग बताता हूँ। देखिए, कहीं ऐसे लोग होते हैं, मेरी बात का कोई बुरा नहीं मानना, दो प्रकार के आदमी होते हैं संसार के अंदर। एक तो वो होते हैं जिनको शर्म और मन के अंदर दया ये भाव रहता है। एक दूसरी प्रकार का जो इंसान होता है उसके मन में न दया है, न शर्म है, न हया है, कुछ भी नहीं। उसको बहन भी अच्छी लगती है, बहू भी अच्छी लगती है। इस प्रकृति के भी लोग हैं। तो इस प्रकृति वाले जो लोग हैं वो खुलेआम आए दिन रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं, खबर में सुनते हैं कि 4 जनों ने मिलके खुले में रेप किया, फला जगह गैंग रेप हुआ, फला जगह ये हुआ वो हुआ। तो ये करने वाले आदमी हैं, कोई शैतान ऊपर से नहीं आते। एक शरीफ आदमी को अगर कोई कहे कि तू तेरी पत्नी को सरे बाजार के अंदर खड़े होकर के उसके साथ तू अगर सेक्स कर ले तो हम तुझे बहुत बड़ा इनाम देंगे, तो वो शरीफ आदमी नहीं कर सकता। जबकि वो अपनी पत्नी के साथ घर पे रोज़ संभोग करता है, लेकिन वो इतने भीड़ भाड़ के अंदर और बाज़ार के अंदर वो कर ही नहीं सकता। अरे संभोग करना तो एक बहुत दूर की बात है। ऐसे भी नाजुक दिल के आदमी होते हैं कि पास में कोई दूसरा आदमी पेशाब करता है तो उसकी हाजत ही ख़त्म हो जाती है।
और वो देखता है कि ये जब चला जाए तो मेरे को खुल के पेशाब आए। तो ये दो प्रकृति के आदमी होते हैं। तो गलती कहाँ होती है ये मैं आपको बताता हूँ, जिससे बहन बेटियों को कष्ट होता है। कई लोगों की एक प्रकृति होती है, कई लोगों की एक प्रकृति होती है। हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। कई ऐसे आदमी हैं जो निहायत शरीफ है, ख़ानदानी है, कोई गलत नहीं, घर पे बैठे और दारू पी लेते हैं, 2-4 पेग पी लेते हैं और खाना खा के उस दारू के नशे के अंदर, जबकि उनकी पत्नी कहती है कि आज मेरी ख्वाहिश नहीं, तो वो रेप की तरह ज़बरदस्ती सेक्स अपनी पत्नी के साथ करता है। तो इस सेक्स के अंदर पत्नी का मन नहीं है। मन इसलिए नहीं है, कोई न कोई उसको प्रॉब्लम है, अथवा उसको कोई गलत खराब मैसेज कहीं से मिल गया जिससे उसका मन खट्टा हो गया पीहर की तरफ से, और कहीं कोई फ्रेंड की तरफ से कोई दुख भरी बात, कोई इस तरह की उसको मैसेज मिल गया, तो उसका मन कैसे करेगा। ओ जनाब ने तो दारू पी रखी है, उनको कुछ भी कहो। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब आदमी संभोग करता है ज़बरदस्ती, तो स्त्री की अगर इच्छा होती है कि इसका लुत्फ़ लिया जाए, तो उसकी योनि से स्राव होकर के सूखापन की स्थिति खत्म होती है और योनि गीली हो जाती है। और गीली होने के बाद में पुरुष का लिंग आराम से प्रवेश करता है और दोनों ही परम सुख की अनुभूति करते हैं। इसलिए ये एक चीज़ ध्यान में रखने की है कि ये काम एक तरफा नहीं, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, दोनों हाथ से ही ताली बजती है। और इसके साथ मैं ये भी कहता हूँ कि आदमी का काम कितना होता है, कमाने का, खाने का, बॉस की डांट सुनने का, अगर कोई मुनीम है तो सेठ की डांट सुनने का। आदमी दिन भर स्ट्रेस में, तनाव में रहता है, थक जाता है, थका हारा, नींद से बेचैन, और आकर के खाना खा के और उसके मन में आती है कि सो जाएं, रेस्ट करें, और वो लेट जाता है और उसकी आँख लग जाती है। और उसकी पत्नी दिन भर यही इंतज़ार करती है कि आज बहुत तलब हो रही है, आते ही लुत्फ़ उठाना है। तो वो उसको हिला हिला के उठा के उसको कहती है कि मेरी बहुत तलब है, इसको पूरी करो। अब उसकी बेचारे की आँखें ही नहीं खुलती, तो वो कहता है कि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे नींद आ रही है, आज नहीं कल अच्छे मूड के अंदर कर लेंगे, तुम भी सो जाओ। और फिर वो उसकी आँख लग जाती है। लेकिन उधर तो
आग लगी हुई है तो वो फिर हिलाती है। तो फिर आदमी क्या करे? तो चलो कोशिश करते हैं, कर लेते हैं भाई, तुम्हारी जिद पूरी कर लो। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब आदमी सेक्स करता है तो वो सेक्स के अंदर न तो स्त्री को लुत्फ़ आएगा न आदमी को लुत्फ़ आएगा, क्योंकि आदमी की इच्छा नहीं। तो वो सेक्स करते करते ही उसके दिमाग के अंदर दिन भर के जो चलचित्र हैं वो जैसे ही आते हैं उसका लिंग योनि के अंदर ढीला हो जाता है और इस तरह आधा अधूरा सेक्स होता है। स्त्री संतुष्ट नहीं होती और फिर ये कह करके कि बिना मन के तुम थोड़े ही करते हो, मेरा मन नहीं रखा, मेरे को फालतू परेशान हुई, मैं नींद खराब हो गई, और तकिया एक तरफ लेकर के पट जाती है, आदमी उधर पड़ा रहता है। तो ऐसी स्थितियों के अंदर थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। बस इसमें कुछ भी नहीं करना। अगर आदमी को इच्छा नहीं है तो उसकी स्त्री को उसकी बात मान लेनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर, आज नहीं तो कल कर लें, कहाँ जाती है। कि ठीक है, स्त्री कहती आज मैं थकी हुई हूँ, 4 मेहमान आ गए थे, उनके लिए खाना बनाया, वो किया, ये किया, शरबत पिलाया, मेरे को नींद आ रही है, आज नहीं। तो आदमी कहे चलो कोई बात नहीं, तुम आराम करो, थकी हुई हो। एक तो ये बात होनी चाहिए। और इसी तरह आदमी स्त्री को कहता है, स्त्री आदमी को कहता है, दोनों में से किसी की एक की इच्छा का न होना और संभोग करना, उसके अंदर दोनों पक्षों की ही हार होती है और उनको यौन सुख प्राप्त नहीं होता। ये भी एक 64 कलाओं में एक कला है। कौन सी? सेक्स की। आगे के पुराने मंदिरों में, खजुराहो में, अजंता की गुफाओं में और अन्य कई मंदिरों में नग्न मूर्तियों को दर्शाया गया और सेक्स के जितने तरीके होते हैं, 84 प्रकार के आसन होते हैं सेक्स करने के। मुख्यतः तो आदमी 2 ही आसन करता है, एक तो स्त्री को सीधा लेटा के और उसके साथ सेक्स करता है, एक उसको उल्टा करके करता है, और कभी मूड आ गया तो खड़ी खड़ी के करता है। ये इस तरह 2-3 ये आसन आदमी को मालूम रहते हैं और इसी के अंदर जिंदगी तमाम हो जाती है। लेकिन पहले के जो राजा महाराजा थे, उनकी संतुष्टि कैसे हो? उनको तो 84 आसन चाहिए। तो उनका तो हुक्म होता था कि इस तरह के आसन, इस औरत की मूर्ति इस तरह से बनाओ कि मेरे लिंग के ऊपर वो बैठी दिखे।
इस तरह की अजंता में, एलोरा में और कई मंदिरों के अंदर मैं परिवार के देखने में बड़ी वो शर्म आती है। तो 84 आसन ही होते हैं। तो इस पचड़े के अंदर न स्त्री को पढ़ना चाहिए न आदमी को पढ़ना चाहिए। जो सरल काम हैं वो ही करना चाहिए। जो रोज का काम, 2 दिन मिठाई खा ली, 3 दिन मिठाई खा ली, 4 दिन खा ली, आखिर तो सब्जी और रोटी खानी पड़ेगी, तब जा कर के मन को संतुष्टि होगी। तो इस पचड़े में न पड़ के और जो सिंपल काम है जिसको कोई सिखाता नहीं है, आदमी और औरत अपने आप ही सीख जाते हैं, या मोबाइल देख के सीख जाते हैं, या अपने मित्रों से सुन के सीख जाते हैं, अथवा कैसे भी उम्र के हिसाब से वो सीख जाते हैं। तो बहन बेटियों के जो योनि के अंदर कष्ट होते हैं संभोग के दौरान, तो इसके अंदर ये एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है। ज़बरदस्ती ना करें। और बहन बेटियों को भी मैं यही कहता हूँ कि वो ज़बरदस्ती ना करें। जब दोनों पक्षों के अंदर ये बात हो जाती है तो फिर कोई झगड़ा होने का, फसाद होने का सवाल ही नहीं होता। ठीक इसी तरह अब मान लीजिए कि दोनों पक्ष तैयार हैं और लिंग प्रवेश करता है, उस वक्त योनि सूखी रहती है। तो सूखी योनि के अंदर स्त्री को दर्द होता है, जबकि उसकी पूरी इच्छा है और आदमी की भी पूरी इच्छा है। तो फिर सूखी क्यों रहती है? ये रहती है हार्मोन के कम ज़्यादा होने की वजह से। तो इसका बाकायदा इलाज कराना चाहिए। घरेलू इलाज के अंदर बहुत अच्छा इलाज है घरेलू। उससे न पैसा लगेगा न कुछ और लगेगा,